अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे दोस्त तमाम सारे अहबाब। मुझे ना एक सेकंड क्लास के तौर पे एक क्लास बना रहा था जिस पे एक सबसे मेन बेसिक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप मतलब रिपेयरिंग कर रहे हैं और रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो देखें, एक छोटा सा मुहावरा है जो बड़ा मशहूर है कि जंग जो होती है वो ना तलवारों से लड़ी जाती है, हथियारों से लड़ी जाती है। अगर आपके हथियार नहीं है तो आप जंग नहीं लड़ सकते। इसी तरह फिर आपको ना अगर काम करना है तो काम के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ना बेसिक कौन से औजार, अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माइक्रोस्कोप या हर कोई बड़ी हैवी मशीनरी लेके बैठा होगा। ठीक है, कुछ लोग नॉर्मली भी काम करते हैं, नॉर्मली अपना गुजर बसर भी करना चाह रहे हैं और खुश हैं उसमें, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ को हलाल में बरकतें दे। ठीक है, तो अगर वो बेहतर मशवरा मैं समझता हूँ कि अगर आप रिपेयरिंग में ज़रा अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़ाहिर है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं अपना, और उसमें से अगर आपको इनकम अगर और थोड़ी सी मिल सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप थोड़ी सी और इनकम हासिल कर सकते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेटर इसके लिए ना काम आपके लिए ये होगा कि आप वो औज़ार पूरे करें। ठीक है, औज़ार पूरे करने से मुराद है कि जो औज़ार रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम के आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे भाइयों को ये तो पता होगा कि मोबाइल में जो रिपेयरिंग में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे पहले तो मेरे भाइयों को पता होगा कि ज़्यादातर लोग हीट मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हीट गन आईसी वगैरह उतारने के लिए या जैक उतारने या लगाने के लिए काम आती है, एक वो चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ काविया हो गई। थर्ड चीज़ आपको मल्टीमीटर होनी चाहिए, और फोर्थ चीज़ आपके पास यूएसबी टेस्टर होना चाहिए। ठीक है, यूएसबी टेस्टर का मैं आपको काम बताऊंगा अभी, बहुत अहम चीज़ है वो। और पावर सप्लाई जो होती है, जो सप्लाई करके आप फ़ोन ऑन करते हैं, इनसे बड़े काम निकलते हैं। मैं आपको इन चीज़ों का सारा बताऊँगा। अच्छा, तो अब इनकी ना अलग अलग क्वालिटीज़ हैं कि जितना आप अच्छा फ़ाइन काम करना चाहते हो उतनी अच्छी मशीनरी है, उतनी महंगी मशीनरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास एक काटा की मशीन थी HT850 के नाम से। ठीक है, इसके अंदर जो अपनी मशीनरी आती है वो लगभग तकरीबन 6,000 या 7,000 रुपये की मशीन मिल जाती है पाकिस्तानी। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने जो मशीनरी इंस्टॉल करवाई है ताकि मुझे इसकी एक मतलब जो मेरे काम करने की आदत है वो मेरी स्टेबल रहे, जो मैंने इसमें मशीनरी इंस्टॉल करवाई है वो नॉन ऑटोमेटिक है। इसमें ऑटोमेटिक डली हुई थी पहले, मैंने बिजली की वगैरह को भी देखा और सब कुछ देखा, तो मैंने नॉन ऑटोमेटिक इसमें मशीनरी डलवाई, जो कि अराउंड मुझे कॉस्ट की है 10 से 11 हज़ार रुपये कॉस्ट उसकी आई है। और मतलब 5-6 हज़ार रुपये की जो मशीन मैंने पहले ख़रीदी थी उसमें मेरी वो मशीन 3,000 रुपये की उस भाई ने वापसी रखी थी, तो अराउंड मुझे 14-15 हज़ार रुपये की ये मशीन पड़ गई है। ठीक है, तो मैं बताने का मकसद ये है कि ये फ़ाइन, जितना फ़ाइन काम करने की है, अपना हाथ स्टेबल करने के लिए आप काम लगाएंगे उतने ज़्यादा पैसे लगने जाएंगे। ठीक है, स्टेबल काम करने के लिए टोटल ख़र्चा मैं आपको एक तरह का ना छोटा सा एस्टिमेट मैं आपको भी बताऊंगा। तो उसके बाद मेरे पास एक नॉर्मल काविया, जिस तरह आप काविया इस्तेमाल करते हैं, 30 वाट का ज़्यादातर काम आता है। 30 वाट का काविया आपने लेना है, 30 वाट का काविया आपको काम आएगा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। 30 वाट इसलिए क्योंकि मोबाइल के टांके होते हैं छोटे। ठीक है, मोबाइल के टांके होते हैं बारीक, तो बारीक काम करने के लिए आपको बारीक काविया, बारीक बेट वाला काविया काम आएगा। ठीक है, और अगर आप मोटी बिट इस्तेमाल करते हैं, मोटी बिट जो होती है वो मोटे टांकों के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप जब मोबाइल का टांका लगाएंगे तो बारीक टांके क्या होंगे, आपस में स्पेयर हो, आपस में जुड़ना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने वो नहीं इस्तेमाल करना, 30 वाट का काव्य इस्तेमाल करना है। अब वही मेरी पिछली बात बताने का मकसद ये कि अगर आप इसमें भी फ़ाइन चीज़ लेते हैं तो आपको बात पता ही होगा कि स्टेशंस आ गए हैं आजकल रिपेयरिंग, मतलब सोल्डरिंग करने के लिए स्टेशंस का काम आ रहा है, स्टेशन ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्टेशंस का अगर इस्तेमाल करना है तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मतलब फ़ाइन से फ़ाइन काम करना चाहते हैं लेकिन वो महंगा पड़ जाएगा, स्टेशन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह अभी मेरे पास जो स्टेशन है वो WL वालों का है स्टेशन में, उसके भी आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए मेरे पास जो स्टेशन है वो ये है WL का HT210 में। अभी C210 बिट का एक काविया है, देखिए जिस तरह अभी मैंने निकाला है, ये 3 सेकंड भी नहीं हुए हैं और वो 450 डिग्रीज़ पे फुल गर्म हो चुका है। देख रहे हैं, फुल गर्म हो चुका है। अभी जब मैं इसको वापसी लगाऊंगा, ठीक है, अभी मैंने इसको स्टेशन में वापसी लगाया है, और अब क्या होगा कि ये स्लीप मोड में चला गया, ये पर सेकंड में जाता है, ये सही से अटैच नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया, अभी मैंने इसको अटैच किया तो पर सेकंड्स के हिसाब से ये चला गया। और टेम्परेचर देखें ये कहाँ से अपने आप ये डाउन किए जा रहा है, बिल्कुल ज़ीरो, और ये 50 डिग्री पे ले जाएगा, जो रूम टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि ये एक्टिव रहे। ठीक है, यानी कि ये जितनी आप सहूलत चाहेंगे उतनी आपकी महंगी चीज़ें लगेंगी और आपको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, मल्टीमीटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी यूनिटी का 33B+। ठीक है,
B+ यूनिटी का 33B+, इसमें लाइट वाला ऑप्शन भी है। और ये मतलब इसकी ज़्यादातर मैंने जो ज़्यादा देखे मुझे इसकी एक्यूरेसी मिली है इस वाले मॉडल में, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, स्टेशन के बाद मैंने आपसे मशीन की बात की थी, जो ये HT850, ये मशीन जो OEM जो मतलब कंपनी देती है वहाँ से भी ये बहुत बेहतरीन मशीन है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये पावर सप्लाई आ गई मेरी। ठीक है, आप इस तरह की कोई भी पावर सप्लाई ले सकते हो। इस पावर सप्लाई में आपको ना एनालॉग मिलता है, एनालॉग मीटर मिलता है आपको। एनालॉग मीटर के थ्रू आप इसको ट्रेस करते हो। अगर आप देखना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप इसमें डिजिटल लेना चाहते हो, डिजिटल के भी बहुत फ़ायदे हैं। डिजिटल का ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा कि अगर फ़ोन में बिल्कुल माइक्रो सी शॉटिंग है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये की मशीन मिलती है वो, जिसमें होगा कि आपको माइक्रो शॉटिंग्स भी बताएगा, क्योंकि 0.000 भी बताएगा और 0.0000 भी बताता है। ठीक है, 3 डिजिट और 4 डिजिट, माजर 3 डिजिट और 4 डिजिट, ये अलग अलग मशीन है। जितनी मतलब डिजिट्स वाली होगी उतनी महंगी होगी, और ज़्यादातर नॉर्मली चल रही होती है 0.00 यानी 5.00 वोल्ट्स, 5.12 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरह ये नॉर्मली चलती है। आप अगर मतलब डिजिटली भी लेंगे तो डिजिटल का भी फ़ायदा होता है। डिजिटल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये ट्रेसिंग वगैरह कर सकते हो कि मोबाइल अपने आप लोड ले रहा है, कितना लोड ले रहा है, फ़लाना फ़लाना। मैं ये एनालॉग की आदत है तो मैं एनालॉग इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जो हीट गन का मैंने आपको बता दिया कि हीट गन आप अपनी मर्ज़ी की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपका जिसमें हाथ बैठ जाए। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि काटा की इस तरह की जो मशीनरीज़ हैं वो थोड़ी अच्छी हैं, वो काम करती हैं। आप कोशिश करें उस पर हाथ बिठाने की। ठीक है, उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, ये पावर सप्लाई आपने एक लेनी है, क्योंकि आप जहाँ 4000 लगा रहे हैं अगर वहाँ पे 6000 लग जाएगा तो आपका 4000 जो है वो अगर 10 साल चलना है तो ये 20 साल चलेगा। 20 साल चलने से मुराद है कि वो आपका हाथ बैठ जाएगा उस चीज़ में। ठीक है, इसी तरह स्टार्टिंग पाथ में आपने एक USB टेस्टर ज़रूर लेना है। एक USB टेस्टर आता है USB वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। USB टेस्टर आता है इस टाइप का, यूनिटी वालों का आता है। ये किसी जगह पे 700-800 का भी मिल रहा है, किसी जगह पे 1400-1500 का भी मिल रहा है, किसी जगह पे 2000-2500 का भी मिल रहा है। इसमें प्राइस में थोड़ी सी आगे हैं। तो इसमें यह है कि आपने इसके लिए ये टेस्टर लाजमी लेना है। ठीक है, पावर सप्लाई, हीट मशीन, काविया, ये तो आपकी हो गई मेन चीज़ें। एक मल्टीमीटर और एक USB टेस्टर, ये आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। ख़रीदने से मुराद मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़ी वजह है इसकी। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके पास अगर एक चार्जिंग का जैक चेंज करने के लिए बंदा आया है, कई बार ऐसा लोगों के साथ हुआ होगा, जब आप चार्जिंग पे उसको लगाते हैं तो चार्जिंग जैक आप चेंज करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग जी आप कहते हैं जी चार्जिंग चेक शो कर दिया इसने, आप दे देते हैं कस्टमर को। कस्टमर वापसी आता है आपके पास, कहता है जी यार ये तो चार्जिंग ही नहीं कर रहा। अब उस टाइम इंसान, पैसे तो लिए होते हैं बंदे ने, उस टाइम इंसान थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है और थोड़ा सा ना गुस्सा भी इंसान को होता है कि यार मैंने तो जैक ठीक किया था, ये कस्टमर झूठ बोल रहा है या कस्टमर का कोई इसमें कोई अलग मकसद है क्या है। तो उस टाइम ना इंसान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। तो इसलिए आपने इस बारे में सोचना है कि अगर आप इस चीज़ को चेक कर सको कि भाई ये जैक मैंने लगाया है ये काम कर भी रहा है या नहीं, अगर ये चेक कर सको तो बुरा है, अच्छी बात है ना। इसलिए ये टेस्टर काम आता है कि इसमें एक होता है इसका इनपुट साइड जो आप चार्जर पे लगाते हो, और इसकी एक होती है आउटपुट साइड जहाँ पे आप USB केबल लगाते हो। USB केबल जैसे ही आप लगाओगे, आप वो जब जैक चेंज करने के बाद वो केबल आप उस पर फ़ोन पे लगाओगे तो ये USB टेस्टर आपको बता देगा कि ये कितने वोल्ट अभी चार्जर से मिल रहे हैं। 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4.9, 5.2, जितने चार्जर से वोल्ट मिल रहे हैं वो वोल्ट से शो करेगा। और उसके बाद ही आपको आगे लोड शो करेगा एम्पेयर्स में, कि आया कि जो आपने केबल फ़ोन पे लगाई है वो लोड ले भी रही है। लोड लेने से मुराद है कि ये स्टोरेज जा भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये वो शो करेगा। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर ये टेस्टर में ज़्यादातर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 एम्पेयर से लेके 2 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर तक के जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं वो चार्जिंग करते हैं। 1.2, 1.3 एम्पेयर या 1.8 एम्पेयर, 1.9 एम्पेयर, 2.0, 2.5, मतलब इस तरह ये चार्ज स्टोर करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरिंग कर रहा है, तब आप बगैर कन्फ्यूज़ हुए कस्टमर को हाथ में देते हैं कि भजन ये ओके है। ठीक है, अगर कस्टमर आपके पास दोबारा आता है तो आप कस्टमर से कहेंगे कि भाई आप केबल लेके आएँ, चार्जर लेके आएँ, हम आपके केबल और चार्जर भी टेस्ट करेंगे। फिर जब वो केबल लेके आए, आप केबल इसी तरह इस टेस्टर पे लगाएंगे और फिर आपको चेक हो जाएगा कि हाँ जी केबल मेरी तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर उसके बाद आप चार्जर जो होगा, चार्जर जिस टेस्टर को आपने इसकी जो इनपुट वाली साइड जिस चार्जर पे लगाई थी आप उनके चार्जर पे लगा दें। ठीक है, उस तरह से आपको चार्जर भी टेस्ट हो जाएगा, आपकी केबल भी टेस्ट हो जाएगी। अगर केबल ठीक है तो आप चार्जर उनके चार्जर पे दूसरी केबल लगा के चेक करेंगे अपनी।
चार्जर भी चेक हो जाएगा, केबल भी चेक हो जाएगी और उसका जैक भी चेक हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से कहीं भी मसला निकल आएगा तो आपको कस्टमर को बता देना कि जी आपका ये भी प्रॉब्लम है। कस्टमर ज़ाहिर है आपकी चीज़ पे एतबार करता है। कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर आपकी चीज़ आपकी बात पे एतबार करता है और एतबार करके वो आपको कहता है कि जी मुझे लीड दें। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, आप जो चीज़ इशू कर रही होगी आप वो चीज़ चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आप टेस्टर में चेक कर रहे होगे कि हाँ ये काम कर रहा है। जब वो काम कर रही होगी चीज़ तो फिर आपने क्या करना होगा कि आपने हाथों हाथ लगा के चेक भी करोगे। जब जब एक चीज़ आपको टेस्टर ने बता दी इसका मतलब है वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा चार्जिंग। फिर आपने वो कस्टमर को दे देना कि जी ये लीजिए आपका सेट बढ़ा रहा है चार्जिंग, और वो रजामंद होके जाएगा कि हाँ जी यार अभी 10% थी तो 12 हो गई है, इसका मतलब है मेरा फ़ोन ओके हो चुका है, मेरी चीज़ का प्रॉब्लम था वो भी ओके हो चुकी है। ये एक छोटी सी मिसाल थी कि जो ये चीज़ बड़े काम की चीज़ होती है। वो इसके अलावा भी इस टेस्टर के और भी काम है। इस टेस्टर का ये काम है कि अगर आपका सेट डेड कंडीशन में आता है तो कई बार होता है कि बैटरी डेड हुई होती है आपकी। ठीक है, तो कस्टमर कहता है ये फ़ोन ही डेड है। तो आप जब चार्जिंग पे लगाते हो, अगर ये मतलब चार्जिंग जैक टेस्टर आपको बताता है कि ये तो लोड ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये होता है कि या तो चार्जिंग अंदर ही नहीं जा रही है, ठीक है, या तो जैक में इशू है, या तो स्ट्रिप में इशू है, या तो फिर बैटरी जो है वो कंज्यूम ही नहीं कर रही है, बैटरी में इशू हो सकता है, बैटरी डेड हो सकती है इसकी। ठीक है, तो आप लाइन वाइज चलते हो। ठीक है, और उसके अलावा भी इसके बहुत सारे हैं चीज़ें जिसके बिना पे आप इसकी शॉटिंग चेक कर सकते हो, फ़ोन की शॉटिंग चेक कर सकते हो, फ़ोन के डाटा इससे एनालाइज कर सकते हो कि फ़ोन में किस जगह पे प्रॉब्लम है। ये चीज़ें भी इस टेस्टर से पता चल जाती हैं। तो जिन भाइयों ने नहीं लिया वो पहली फुर्सत पे ये चीज़ लें। स्टार्टिंग में मतलब 1000-1500 रुपये का खर्चा इतनी बड़ी बात नहीं है। आप मतलब ज़ाहिर अगर एक दुकान में से अगर आप कमा रहे हैं तो एक दिन की अगर दिहाड़ी भी अल्लाह करे आपकी लाखों हो, अगर थोड़ी सी भी निकाल के अगर आप इसमें से लगा देते हैं ना तो वही आपको इससे डबल से बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह ताला, ये आपको फ़ायदा ही देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इसी में इसमें भी अपडेट्स हैं। इसमें अपडेट्स हैं इस तरह का, एक USB टेस्टर्स आते हैं जो मैंने दो लगाए हुए हैं अपने काम के हिसाब से। आप इस तरह की भी ले सकते हैं। ये भी सेम वही वाला काम करते हैं जो लोड उठाएगा और बताएगा कि जी इस तरह इतना लोड USB ओके है। जो भी ये होगी USB चार्जर और इससे रिलेटेड। अब इसी तरह पावर सप्लाई का भी काम होता है। मैंने आपको बताया शॉर्टेज तो चेक हो जाती है, लेकिन पावर सप्लाई का मेन मकसद लोग कहते हैं कि जी सिर्फ ऑन करने के काम आता है। पावर सप्लाई का मतलब ऑन करना नहीं होता। वो सिर्फ ऑन कर रहा है क्योंकि उसको पावर मिल रही है, ज़ाहिर है उसके अंदर सिर्फ वोल्टेज आ रहे हैं तो वो तो ऑन करेगा। लेकिन ज़्यादातर मैं जो समझता हूँ पावर सप्लाई काम आती है सेट को पावर दे के उसका मसला चेक करने के लिए कि उसमें मसला क्या है। मिसाल के तौर पे अगर सेट में माइक्रो शॉर्टिंग है या बैटरी पी रहे हैं, सेट जो है बैटरी पी रहा है आपकी, बैटरी पीने से क्या होगा कि वो ज़ाहिर उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। यह बात आप याद रख लें, लिख लें कहीं पर कि अगर फ़ोन आपको बैटरी पी रहा है या तो बैटरी फारग है, बैटरी पुरानी हो चुकी है, बैटरी लोकल है। सेकंड ऑप्शन में आपके पास यही रहता है कि इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज आपको चेक करने का क्या तरीका होता है, सप्लाई पे आप बोर्ड लगाएंगे और नॉर्मली जब सुई जहाँ पे होती है या मीटर 000 शो कर रहा होगा आपको पहले, जब आप उसको सेट को ऑन करेंगे या अगर मेन शॉर्टेज है, कोई बड़ी शॉर्टेज है, मेन लाइन पे शॉर्टेज है, तो आप जब सप्लाई लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि इतने एम्पेयर ले रहा है बगैर ऑन किए। तो इसका मतलब है मेन लाइन पे शॉर्ट है। अगर तो मेन लाइन पे शॉर्ट नहीं है, किसी सेकेंडरी लाइन पे शॉर्ट है, ये प्राइमरी सेकेंडरी में इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं अभी जनरली ऊपर ऊपर से आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी आपको। अभी मैं जंग लड़ने के आपको औजार बता रहा हूँ, जंग बाद में लड़वाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सप्लाई से क्या ये चीज़ आपको पता चल जाती है। अगर उसने लोड ले लिया, लोड लेने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जी इसमें मेन लाइन पे शॉर्ट है। अगर लोड नहीं लिया तो फिर भी ज़ाहिर है अगर आपकी बैटरी पी रहा है तो इसका मतलब शॉर्टेज तो है ना। अगर आपने बैटरी चेंज करके भी देख लिया तो फिर आप क्या करेंगे, सेट को ऑन करेंगे। सेट को ऑन करके आप देखेंगे पूरा ऑन हो गया। सेट पूरा ऑन होने के बाद आपने क्या करना है, उसको ना आपने मतलब छोड़ देना, स्टिल करके रखना है थोड़ी देर के लिए। स्टिल करने से मुराद ये कि उसकी जो आईसी की प्रोसेसिंग चल रही होगी ना वो रुकेगी, क्योंकि एक तो पहले तो लोड वही ले रहा होगा ना जो आईसी की प्रोसेसिंग ले रही है। जब आईसी की प्रोसेसिंग ने प्रोसेसिंग ख़त्म कर दी, डिस्प्ले हो गया बंद, लाइट हो गई बंद, सब कुछ स्लीप मोड में चला गया, तब अगर वो लोड उठा रहा है, थोड़ा बहुत लोड तो उठाएगा क्योंकि ज़ाहिर है कुछ आईसीज तो हर चीज़ बंद तो नहीं हो जाती, कुछ तो आईसीज बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं, तो हल्का फुल्का लोड है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोड उठा रहा है इसका मतलब है कि बैटरी कंज्यूम कर रहा है और वो यूज़ कर रहा है। अब इस काम के लिए लोग ज़्यादातर लोग जो शॉर्टेक्स कैम होता है थर्मल कैमरा उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास तो थर्मल कैमरा है, लेकिन उसके बगैर भी आपको अगर वो करना है, कोई मेजर शॉर्टेज या माइनर शॉर्टेज निकालनी है तो लोग ज़्यादा ब्रोजे का इस्तेमाल करते हैं। उसका स्मोक बना के उसको बैटरी पे लगा के छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद अपने आप वो स्मोक वाला हिस्सा थोड़ा सा वेट होने लग जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस जगह पे हीटअप है और इस जगह पे शॉर्टेज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है,
सप्लाई से और चीज़ें क्या पता चलती हैं, सप्लाई से ये चीज़ पता चलती है कि सेट अगर ईएमएमसी की तरफ से डेड है या सॉफ्टवेयर की तरफ से डेड है या हार्डवेयर की तरफ से डेड है, तो वो आपको बता देता है कि भाई ये इस तरफ से डेड है आपका, इसमें ये प्रॉब्लम है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, होल्ड कीजिएगा जी। तो वो हमें बताता है कि ये सॉफ्टवेयर की तरफ से डेड है, हार्डवेयर की तरफ से डेड है, या कैसे क्या मसला है इसके अंदर, वो सारी सप्लाई हमारा सब कुछ बता देती है, ठीक है। और हीट मशीन से तो आप वाकिफ़ हैं कि हीट मशीन से जैक वगैरह चेंज करना, माइक चेंज करना या आईसी वगैरह उतारना, आईसी का काम करना, वो सारा उससे रिलेटेड वो काम करता है, ठीक है। और उसके बाद काव्य का को मसला वो पता है कि काव्य क्या काम करता है, तो इसलिए ये चीज़ें जो ज़रूरी है ना, मैं आपको खाली वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, जो मेजर चीज़ है इसकी मल्टीमीटर से आप सेट की शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, मिसाल के तौर पर माइक, स्पीकर, बैटरी कनेक्टर में शॉर्टेज है, बैटरी कनेक्टर काम नहीं कर रहा, चार्जिंग जैक काम नहीं कर रहा, चार्जिंग जैक यूएसबी के जो कनेक्शन करता है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, वो चीज़, हैंड फ्री नहीं चल रही, सिम नहीं चल रही, लाइट नहीं चल रही, 100 चीज़ें हो गई ना, वो आप मल्टीमीटर के थ्रू पता कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसीलिए आगे नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मल्टीमीटर यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो मतलब किसी और के आगे जाके कहीं और से काम करवा के लेके आते हैं, जबकि मल्टीमीटर अगर आपके पास होगा तो आपके लिए 10 मिनट का काम होता है मसला पकड़ना कि यार इसका मसला कहाँ से रहा है। अब इसकी मैं लाइव एग्जांपल भी आपको इंशाल्लाह ताला दूंगा, या तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आप सब चाहते हैं तो जो भाई देख रहे हैं ना, जिस भाई ने ये वीडियो देखी है, अगर आप एक कमेंट भी कर देंगे ना, तो ताकि मुझे इस चीज़ का हौसला मिलेगा कि हाँ मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। और इसका मतलब ये होगा कि आप अगर कमेंट करेंगे, कमेंट करके सिर्फ ये बताना है आपने कि क्या मैं अलग अलग ये जो मैंने जिन टूल्स का नाम लिया, जो इंपॉर्टेंट टूल्स का नाम लिया, इनका अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है या इसका क्या काम होता है। तो अगर ऐसा करने का आप कहते हैं आपके मैं करूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए एक वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूंगा और आपको ज़रूर समझाऊंगा ऐसी चीज़ें। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने क्या करना है कि मैं लाइव रिपेयरिंग आपके सामने स्टार्ट किया करूंगा। कोई सेट अगर मेरे पास आता है किसी मसले में, तो लाइव चेक करने का तरीका मैं आपको लाइव चेक करूँगा और लाइव आपको मसला बताऊँगा। मैं वो काम नहीं करूँगा कि मसला पता कर लूँ, पहले उसकी जड़ तक पहुँच जाऊँ, उसको हल भी कर लूँ, फिर दोबारा से वो मसला डाल के फिर मैं आपको बताऊँ कि जी यार इसका मसला चेक करते हैं, वो वाला काम नहीं होगा, ठीक है। वो काम हल करने के लिए बंदा शॉर्ट यूँ ख़त्म कर देता है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि लाइव वीडियोस बना के लाइव आके आप पे हमने रिपेयर करूँगा। देखें मैं कोई फ़रिश्ता तो हूँ नहीं, ठीक है, तो मैं भी इंसान हूँ जिसके पास नॉलेज है, और नॉलेज हमेशा लिमिटेड रहती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो जितना मेरे अंदर नॉलेज होगा मैं कोशिश करूँगा कि रिपेयर भी करूँ, सिखाऊँ भी और सब कुछ करूँगा। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि दुआओं के आगे कुछ भी नहीं आगे रहता, ठीक है। दुआओं की ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद कोशिश ये कीजिएगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रोज़े का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है ब्रोज़ा अच्छी चीज़ है, ब्रोज़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रोज़े से क्या होता है कि बोर्ड में जो सफाई होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, सफाई नहीं रहती बोर्ड में काम करते आगे काम में सफाई नहीं रहती है। तो आप कोशिश कीजिएगा, मार्केट में ना फ्लक्स इंजेक्शंस में मिलते हैं, डब्बी में मिलते हैं फ्लक्स जो मिलते हैं ना, उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। उससे ये होता है कि आप जब आप उसको बाद में सफाई करते हैं उसकी, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलता है, उसमें कोई चीज़ जमी भी नहीं रहती। दूसरी ये चीज़ कि कोशिश करें कि पेट्रोल को छोड़ के जो मार्केट में एमबीसी अवेलेबल है, एमबीसी के नाम से, सीटीसी नहीं, एमबीसी के नाम से केमिकल्स अवेलेबल हैं, कोशिश करें वो चीज़ खरीदें, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो जो आपके जो काम करने के बाद जो नमी रह जाती है वो नमी नहीं रहेगी, उससे वो नमी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम को प्रोफेशनल बनाती हैं, आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, आपके काम को जो है ना बहुत लेवल का बना देती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला आप साथ दें तो इंशाल्लाह ताला मैं लेवल अप करूँगा आपका, और आपको रीबॉलिंग तक मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोशिश मेरी इंशाल्लाह ताला पूरी होगी। तो मैं ये वीडियो जब अपलोड करूँगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसका, अगर किसी ने कोई अच्छा रिस्पांस दिया तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है कि मैं अलग अलग वीडियोस बना के और लाइव आके इंशाल्लाह ताला आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह हम सब के हक़ में बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।